नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव। अभी हम उपस्थित हैं अरवल जिले के सर्किट हाउस में और एक जाने पहचाना चेहरा, शख्सियत ऐसा जो परिचय का कोई मोहताज नहीं। आइए मिलवाते हैं सत्येंद्र राय जी। सर नमस्कार। नमस्ते भाई, क्या हाल चाल? आजकल देख रहे हैं सर, मेहनत बहुत ज्यादा हो रहा है। मेहनत तो पहले से करते आ रहे हैं। अभी मैं रास्ते से गुजर रहा था, किसी ने बोला कि सत्येंद्र राय जी आए हैं, तो सोचे कि चलते चलते की इंटरव्यू ले लिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? एक सेवक के नाते, एक बेटा के नाते, एक नेता तो नहीं, हम सेवक ही मानते हैं। मेरा धर्म और कर्तव्य दोनों बनता है, मेहनत करें। और चूंकि ये चुनाव है इसलिए नहीं, लगभग 15-18 साल से, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, थाना का मामला हो, ब्लॉक का मामला हो, पटना हॉस्पिटल, यहाँ तक विश्वास नहीं कीजिएगा, कोरोना काल में मैंने जितना पूरे बिहार से जान बचाया है, शायद कोई एमपी नहीं बचाया। बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे लिस्ट पड़ा हुआ है कि बाहर पैसा का होता था, मैं गूगल पेमेंट करवाता था। तो मैं एक सेवक हूँ, स्वाभाविक है। और अभी तो चुनाव है, लोग बुला रहे हैं, हमें जाना भी है, जा रहे हैं, और आप अभी आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। बहुत सर एक चीज ये बताइए, मैंने अरवल जिले के बहुत सारे नेताओं को मैं मिलता हूँ, सुनता हूँ, उन लोग ना तो कभी लालू के परिवार के बारे में बोलते हैं, ना तो माले के बारे में बोलते हैं। आप जो है खुलेआम बोलते हैं नौवा फेल, मुड़ी कटवा पार्टी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेता और सेवक में बड़ी अंतर होता है। वो नेता है, वो जानता है कि आज इस पार्टी में है, कल वहां भी जाना पड़ जाएगा, उन लोग से मदद लेना पड़ेगा। लेकिन सत्येंद्र सेवक है, भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के नीचे खड़ा है, एक कर्जकर्ता है। और कर्जकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, वो किसी से डरता नहीं। कुछ ग्रामीण मुझे रास्ते में बता रहे थे कि सत्येंद्र राय के ऊपर पिछले बार हमला भी हुआ था, उनके विवाद बोली की वजह से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमला दो तरह का होता है। एक हमला होता है कि हमला कर दो, वो घर में चुप बैठ जाएंगे। तो उनको पता होना चाहिए कि जितना हमला करेंगे उतना ही सत्येंद्र उन पे हमला करेगा। लेकिन वो बम गोली से हमला करेंगे, मैं शब्दों से, कलम से हमला करूंगा और करते रहूंगा। कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि पिछला जो बिहार विधानसभा चुनाव था, उसमें भी आप प्रबल दावेदार थे, यानी कि आपकी पार्टी में एंट्री हुई और एक आपने भूचाल मचा दिया, लेकिन टिकट मिलते मिलते आप चुप गए। चलिए, पार्टी नेतृत्व ने उस वक्त तय नहीं किया होगा, उनको लगा होगा कि हम उस लायक नहीं है, योग्य नहीं है। और मैंने उस चुनावों में भी जो हमारे प्रत्याशी थे उनको मदद किया। हार जीत होते रहता है, इस बार भी लगे हुए। पार्टी को तय करना है, चुनाव जीतना है, नहीं जीतना है, ये पार्टी तय करेगा। हमारा तो पार्टी कोर कमेटी तय करता है, इसलिए पार्टी नेतृत्व छोड़ दिए हैं। हाँ, कर्म करना मेरा अधिकार है, मैं करूंगा, मैं सबका सेवा करूंगा, सभी जाति धर्म को लेकर आगे बढ़ूंगा और ये अंतिम समय तक करते रहेंगे। कुछ जनता ये भी बोल रहे हैं कि आपकी छवि कुछ पूर्व विधायक जो है चित्ररंजन शर्मा से मिलता है, क्योंकि वो भी किसी भी जनता का रात को फोन उठा लेना, हॉस्पिटल में पैरवी करना। मैंने देखा है चित्ररंजन शर्मा के, मैंने देखा है। और ऐसा नहीं है कि वो तो मेरा खुद 2-3 पैरवी किए हैं। और आपके बारे में लोग बोलते हैं कुछ छवि जो है मिल रही है कि आप भी तत्पर रहते हैं। नहीं, कुछ छवि का बहुत ऐसा चीज हमको मिलता है। तो हमारे बड़े बड़े भाई रहे हैं, स्वर्गीय इस विधानसभा के विधायक रहे हैं, और जन जन का आज देख लीजिए, जिस गांव में आज बिजली जो है, ट्रांसफार्मर बिजली, ये स्वर्गीय चित्ररंजन शर्मा जी का देन है। उसके बाद एक नहीं कोई कह दे मालिक लोग कि मैंने किसी गांव में एक बिजली का खंभा भी लगाया हूं, ये सब हम लोग का काम है। तो विधायक जी से भी मिलता है तो मेरा ये सौभाग्य है, मैं गर्व करता हूं कि कम से कम विधायक जी से कुछ मिलता है, और मिलना चाहिए। मैं पदाधिकारी को पहले रिक्वेस्ट के साथ काम कराते हैं, रिक्वेस्ट के बाद नहीं मानते हैं तो अपना इलाज कर ही देते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितने भी पदाधिकारी हैं मेरा बात सुनते भी हैं और मेरे काम को समझते हैं और करते भी। एक छवि आपकी ये भी है, मैं तो हर एक थाना प्रभारी से, एसपी से मैं मिलते रहता हूँ, लेकिन उन लोग ये बोलते हैं कि आपने कभी किसी गलत पैरवी नहीं किया। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए कि गलत का पैरवी करिए तो समाज में हम समाज बदलाव की बात करते हैं, माले हटाओ की बात करते हैं, महानंद भगाओ की बात करते हैं। और उल्टा हम यदि क्रिमिनल के पैरवी करेंगे, गलत का पैरवी करेंगे तो शायद अपने आप से गलत कर रहे हैं। इसीलिए मैं जो अच्छा होता है, कभी गरीब कभी बेगुनाह फंसे नहीं और गुनाहगार बचे नहीं, इसी पे हम काम करते हैं। आखिरी सवाल सर, 3 तारीख को एनडीए का सम्मेलन होने जा रहा है,
इस जो सम्मेलन हो रहा है क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोग? देखिए सम्मेलन क्यों हो रहा है? हर्षित जी, आप इस जिला के चर्चित पत्रकार हैं और अच्छा लगता है आपका व्यवहार, जो हम लोग आपकी लिखावट है बहुत हम लोग गौर से पढ़ते भी हैं। मैं आपके चैनल और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं, ये 3 तारीख है, मधुसरवा में एनडीए का महासम्मेलन है। एनडीए का सम्मेलन इसलिए है कि यहां से माले मुक्त करना है, महानंद को भगाना है, चोर पॉकेट मार को अरवल से भगाना है। इसलिए मेरा सबसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आप लोग उपस्थित हो और अपनी एकता को दिखाइए। और ये माले के जितने बड़े नेता है उनको दिखना चाहिए कि अरवल ही नहीं, अरवल से कहानी शुरू हो रहा है, पूरा मगध और शाहबाद माले मुक्त होगा। एक सर आखिरी और सवाल दिमाग में आया, चुनाव आते ही अरवल में मैं देख रहा हूं कि जातीय समीकरण के आधार पर मीटिंग हो रहा है, सभी अपने अपने जाति को अपने पास बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें टिकट चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जातीय समीकरण, जातीय सम्मेलन होता है, होने दीजिए ना। सब पहले क्यों नहीं हुआ सर? ठीक है, वो चुनाव के वक्त की जातीय समीकरण क्यों? आपका सवाल अच्छा है, उसी में परिचय पत्र भी हो जाता है, शादी भी, लगन भी आने वाला चर्चा भी हो जाता है। हम तो सभी समाज का सम्मेलन कराते हैं और मैं सभी समाज का हूं। सत्येंद्र के अलावे, सत्येंद्र के नाम के आगे सिंह, शर्मा, यादव, चंद्रवंशी, कुम्हार, प्रजापति, राय, पंडित, गिरी, तिवारी, जिसको जो लिखना लिख सकता है। मैं सबका हूं, क्योंकि राजनीति में जाति को लेकर कोई आगे नहीं चल सकता है। यदि विकास करना है तो जाति से ऊपर सोचना पड़ेगा और मैं जाति से ऊपर सोचकर विकास की कल्पना करता हूं। इसलिए क्योंकि अरवल मेरा बहुत पीछे है, तो मैं सभी जाति वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे कुछ लोग ऐसे आए अभी, अभी ड्रामा शुरू हुआ है, अभी ड्रामा और होगा, तो ऐसे लोग से सावधान रहना है। ये सवाल आप करिए कि आप मेरे जाति का नेता हैं, आज तक मेरे लिए क्या किए? आप मेरे जाति का नेता है, एक गरीब के बच्ची के शादी कराए कि नहीं कराए? एक जाति का नेता है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो मेरे गरीब के लिए पैरवी दवा का इलाज कराते हैं कि नहीं कराते हैं? ये सवाल उनसे होना चाहिए। मैं सबका हूं और सबका काम करता हूं, इसलिए मैं सबसे अपील और अनुरोध करूंगा कि जाति शादी ब्याह के लिए बना हुआ है, विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ ही इंसान आगे बढ़ सकता है। और मैं तो आपका बेटा हूं, सेवक हूं, मैं तो आप सबसे आशीर्वाद लेने आया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता सत्येंद्र राय जी, जिनको दबाया गया, कुचलने की कोशिश किया गया, हमला हुआ, कई बार धमकी मिला, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो डरे ना झुके। और आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अरवल विधानसभा के प्रबल दावेदार में माने जाते हैं। नमस्कार।